हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी दिन है सोमवार का, सुबह के 6 बज गए हैं। अपना रूटीन जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक कर दे, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो अभी जो है 6 बज गए हैं। वरुण को मैंने उठा दिया था, मैं 5:30 उठी थी। कल भी मेरा व्लॉग नहीं गया था और थोड़ा सा जो है रूटीन गड़बड़ा सा गया 2-3 दिन से, क्योंकि हिमांग की तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी। अचानक से हिमांग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उसको ना स्टमक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, बुखार हो गया था। अचानक से वो कहते हैं ना, शायद गर्मी बहुत ज़्यादा लग गई थी उसको और बिजी शेड्यूल बहुत ज़्यादा हो गया था उसकी वजह से। तो इसलिए मैंने व्लॉग पोस्ट नहीं करा था। और सबसे व्लॉग तो देखो हम डेली पोस्ट करते हैं, लेकिन बच्चे की तबीयत ख़राब है तो इच्छा नहीं हो रही थी। मैं उसके पास ही जो है वो बैठी हुई थी। तो फिलहाल जो है वरुण अपना नहा रहा है और कल जो कपड़े वगैरह धोए थे आप देख सकते हो बेड पे ऐसे ही जो है वो फैले पड़े हैं। तय भी नहीं बनाई है, सारे काम जो है वो मैं आज ही करने वाली हूँ। वरुण नहाएगा, मैं तड़का लगा के आ चुकी हूँ। और इसी बीच जो साथ साथ में मैंने उसके कपड़े प्रेस करके दे दिए थे, क्योंकि जब बच्चा बीमार होता है ना तो कोई भी काम करने का मन नहीं करता और ना ही जो है वो काम जो है वो एडजस्ट हो पाते हैं। क्योंकि किचन में भी मैं काम जो उसी टाइम कर पा रही हूँ जब हिमांक सो रहा था। और उठने के बाद तो ये रहता है कि नहीं, बच्चा अगर बीमार है तो उसी के पास जो है बैठे रहो, क्या पता उसको किस चीज़ की अचानक से नीड हो जाए। और जब बच्चा बीमार होता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसे उसकी माँ की रहती है। तो और वरुण को भी स्कूल भेजना ज़रूरी था, उसका टिफ़िन तैयार करना, क्योंकि आज से जो है वरुण के FA1 के एग्ज़ाम भी जो है वो शुरू हो गए थे। तो वरुण को मैंने छोड़कर आ चुकी हूँ। लंच आज मैंने बहुत ही सिंपल सा जो है वो दिया था। और आते ही जो है फिर वरुण, मैंने देखा कि हिमांक अभी सो ही रहा है तो मैंने सोचा फटाफट से कपड़ों की जो है वो तय बना लेती हूँ। और रात को जो है फिर हिमांक के मामा जो है आ गए थे, क्योंकि ये था ना कि ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो जाए। और हस्बैंड की जो है वो नाइट ड्यूटी थी, तो उसके हिसाब से फिर मैंने उनको बुला लिया था कि हेल्प हो जाएगी अगर मान लो मैं रात को किसको बुलाऊंगी और अचानक से मान लो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो फिर यही था। और मैं जो है तब तक जो हिमांक भी उठ गया और हिमांक के मामा भी जो है वो उठ गए थे। और फिर मैंने सोचा एक बार लगे हाथ, ये सिर्फ कपड़े लगाने अलमारियों में रहते हैं, 5 मिनट तब तक ये खिला लेगा उसको और तब तक मैं ये लगा दूंगी। नहीं तो क्या रहेगा कि मतलब ये कपड़े जो रखे ना वो फिर रखे ही रह जाएंगे, पता नहीं कब जो है टाइम मिलेगा मुझे इनको मैं वापस अलमारियों में लगाऊंगी। तो फिर मैंने बोला नहीं, 5 मिनट उसको संभाल, मैं आ रही हूँ, एक बार फटाफट से इनको मैं लगा देती हूँ। और किसी का ना कमेंट आया था कि दीदी आप ये गठड़ी जो है वो कैसे बांधते हो। तो ये सूता जो है कॉटन का दुपट्टा है और ये देखिए इसे इस तरह जो है वो हाफ फोल्ड कर सकते हैं अगर कम कपड़े हैं। ज़्यादा कपड़े हैं तो 3/4 जो है वो फोल्ड कर सकते हैं। और बीच में अपने कपड़े रखे, दोनों जो है आमने सामने के जो है वो मैंने एंगल पकड़े हैं और फिर इधर से आमने सामने के एंगल जो है वो मैंने पकड़े हैं। और हमारी गठड़ी जो है वो बन के हो गई है एकदम से रेडी। कमेंट आया था 3-4 दिन पहले, लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो में शेयर करा था ना तब आया था। तो ये मैंने आप लोगों के साथ जो वो शेयर करा है। और लगे हाथ मैंने कपड़े भी लगा दिए, प्रेस के अलग कर दिए हैं, मेरे भी मैं लगा दूंगी। तो ये रूम भी जो है वो एक खाली सा हो जाएगा। और ये पिछले प्रेस के जो कपड़े आए थे ना, तो हिमांग के पापा ने उठा के यूं के यूं यहीं रख दिया और मेरी सलवार जो है वो यहाँ पर रखी हुई थी। तो ये होता है हस्बैंड लोगों का, मतलब अगर जेंट्स अगर काम करता है तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरा कपड़ा बीच में गया हुआ है तो उसको निकाल दे, सामने साया से ही उठा के सारे कपड़े जो है वापस जो है वो रख दी। फिलहाल जो है हिमांग जो है वापस सो गया था, तो मैंने सोचा लगे हाथ अपने जितने भी मैं काम निपटा सकती हूँ उतना मैं निपटा लूँ। पोछा मैंने हाउस हेल्पर से लगा, मैंने उनको बोल दिया कि नीचे का छोड़ देना, ऊपर का पोछा जो है वो लगा देना, क्योंकि ऊपर मैंने झाड़ू तो निकाल ही दिया था। तो मैं कहा पोछा मैं हाउस हेल्पर से जो है वो लगवा लूँगी। और लगे हाथ मैंने बेडशीट वगैरह जो है वो चेंज कर दी है। मैं सच कहूँ पीछे अभी 2-3 दिन पहले जब आंधी आई थी ना, तो मैं घर में डस्टिंग वगैरह भी इतने अच्छे से जो है वो कर नहीं पाई थी। थोड़ा थोड़ा जो है वो कर पाई थी, क्योंकि उसी टाइम से एक दिन जो है वरुण की PTM थी, फिर एक दिन हिमांग का जो है वो था फंक्शन था स्कूल में, फिर हिमांग की तबीयत ख़राब हो गई थी। और अब देखो अब ये उठ गया है, पहले से इसको बहुत बेटर महसूस हो रहा था। इसी ये करीबन जो है वो 10 बजे के आसपास का टाइम होगा। तो ये कह रहा था कि इसका ना बर्थडे आने वाला है हिमांग का, कि मेरी ये वाला गिफ्ट जो है वो आना चाहिए। पिछले पता नहीं ये किसका व्लॉग जो है वो देखता है, उसमें छोटे छोटे बच्चे और उसके पास है ना एक कार है, छोटी सी मॉडिफाइड कार है, और वो जो है इसको चाहिए, मतलब जिप्सी टाइप में जो है वो उसको चाहिए। तो ये कार जो है करीबन जो गाड़ी जो है जो ये कह रहा है, वो मैंने फिर इसका प्राइस वगैरह पता करा, वो थी 2.5 लाख रुपए की।
मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं कहा इतनी महंगी कार कौन देता है भाई। तो मुझे लगा शायद जैसे मैं इनके लिए ना पहले वो चार्जिंग वाली जो है वो कार लेकर, हम पहले भी जो है बाइक और स्कूटर लेकर आए थे, चार्जिंग वाली भी वरुण के लिए भी लेकर आए थे और हिमांग के लिए भी। लेकिन वो वही होता है ना 3-4 हज़ार रुपये तक की होती है चार्जिंग वाली जो होती है। ये वाली वैसी थी कस्टमाइज जो है। तो मैंने देखा सारी चीज़ें लोहे की जैसे नॉर्मल गाड़ी होती है ना वैसे ही थी, बस उसमें बैटरी वैसी थी चार्जिंग वाली। फिर मैंने उसको वापस भेज दिया। बाद में मैंने शाम को जब मेरे को टाइम लगा तब मैंने जो है वो देखा था प्राइस वगैरह, तो लगे हाथ ये देखिए यहाँ पे भी कितना, आप इस अलमारी पे खुद दे सकते हैं कितना जो है रेत इकट्ठा हो गया है, क्योंकि नहीं मिल पा रहा था टाइम। पिछले 5-6 दिन से ऐसे ही जो है मेरे जो है वो डेज चल रहे थे कि बस। और यहाँ पे जो है फिर मैं, इसके पीछे भी बच्चों ने ऐसे घुसाया हुआ था ना बहुत ज़्यादा। और मेरे पास ना कमेंट आया था, दीदी 1 साल हो गए शादी को और आपके वीडियोस देख के मोटिवेट होती हूँ और वीडियोस का मतलब मन करता है काम करने का। और एक कमेंट ये आया था, दीदी मेरा तो उठा ही नहीं जाता 9 बजे से पहले, मैं क्या करूँ। तो देखो जी, चाहे शादी हुई है चाहे शादी नहीं हुई है, अगर शादी हो गई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि, क्योंकि आप जिस घर में जाते हो ना, घर एक मायका एक अलग चीज़ होती है, ससुराल एक अलग चीज़ होती है। और जब शादी हो जाती है ना तो वो मायका ही कहलाता है और ससुराल आपका घर कहलाता है। और आपके घर को खुद कैसे सजा संवार के रखना है वो टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो मतलब हर कोई जो होता है ना, फिर क्योंकि आजकल का ना मॉडर्न ज़माना, लोग सोचते हैं कि हाउस हेल्पर लगा लो, काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पता नहीं खाली भी सारा दिन लोग कैसे रह लेते हैं, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आता है। अपने मतलब बच्चों को खुद तैयार करना, अपने घर के काम करना, घर में परिवार में लोगों को खाना बना कर देना, उस टाइम से सारी चीज़ें करना, अपना खुद का ध्यान रखना, ये एक बहुत बड़ी, बहुत ही अच्छी थेरेपी, एक थेरेपी का भी काम करता है। सच कहूँ, जो लोग अकेले रहते हैं, जिनको काम करना पसंद नहीं है, परिवार में रहते हुए भी काम करना पसंद नहीं है, कभी ट्राई करके देखना, रेगुलर बेस पे 15-20 दिन लगातार करोगे ना, आपकी बॉडी को भी आदत हो जाएगी, हैबिट बन जाएगी ये काम करने की। और सुबह जो लोग 7 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, उनका तो कहना ही क्या, वो तो क्या काम तो कर पाएंगे क्या कुछ। और जो मतलब अब मैं क्या बोलूँ, मैं सच बोलूँ, मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आप टाइम से उठ जाते हो ना, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि 5, 5:15 या 5:30 बजे के बाद उठना तो बेकार ही है। सच कहूँ मैं, कोई इंसान कोई भी चीज़ मैनेज नहीं कर पाता है और ढेरों काम होते हैं। और मतलब करने वाले इंसान को तो इतने काम होते हैं घर में बहुत ज़्यादा, और ना करने वाले को तो कुछ भी नहीं होता। सच कहूँ, वो फिर जो है उसको सामने पड़ा हुआ काम भी जो है वो दिखाई नहीं देता है। और ससुराल में तो देखो, घर तो अपना हो ही जाता है, और जब तक आप अपना मान के काम नहीं करोगे ना ससुराल में कि हाँ ये मेरा घर है, अब वो मायका ये मेरा घर है, और ये सब मान के काम नहीं करोगे ना, तब तक जो है आप उस परिवार में अपनापन भी महसूस नहीं कर पाओगे। खुद अपनापन, अपनी चीज़ें जो है वो खुद करनी पड़ेंगी। वो मतलब आई थिंक मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, काफ़ी जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करनी थी वो कर दी है। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि मतलब अगर मैं कहने लगूँगी तो मैं सारा दिन इस चीज़ पे मैं बोल सकती हूँ। मैं सच बताऊँ, 1 घंटा में लगातार बोल सकती हूँ, 2 घंटे में लगातार बोल सकती हूँ। क्योंकि लोगों की सोच ना आजकल बहुत ही ज़्यादा अलग हो गई है। बैठ कर मतलब सामने उसको बेड पे जो है वो खाना चाहिए, ऐसे ऐसे लोग जो है महान पैदा हो रहे हैं। और मतलब बड़े बुजुर्ग जो बूढ़े हो गए हैं वो उनको खाना परोसें, मतलब बहुत अजीब सी जो है वो चीज़ होगी आजकल। मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। कल जो मैंने वीडियो शेयर करा था उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी, जिसमें मैंने जो है प्रोटीन के बारे में फुल जो है वो मैंने बताया था, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और कैसे कैसे लेना वो चीज़ भी मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करी थी। फिलहाल जो है वेट लॉस के रिगार्डिंग, आप कैसे वेट लॉस कर रहे हो, वेट लॉस कैसे करना है वो हमें बता दो। तो अभी मैं जो है वो कल वीडियो में सत्तू के पाउडर के बारे में बताया था, तो वो वाला पाउडर अभी मैं स्टार्ट करूंगी। उससे हड्डियों और मजबूत, देखो उससे मजबूत होती ही होती है, लेकिन वेट लॉस होगा या नहीं होगा, और मैं प्रॉपर घर पे मैं क्या कर रही हूँ वेट लॉस के लिए वो मैं बताऊंगी। क्योंकि जैसे मैंने ऑलरेडी एक चीज बताई हुई है ब्लॉग में, हमेशा मैं कोई एक्स्ट्रा डाइट नहीं करती, कभी डाइट नहीं करती हूँ मैं, कोई ऐसा कुछ वो नहीं करती मुझे जिम जाना है या कुछ। घर में इतने काम होते हैं ना, देखो काम करने के लिए काम बहुत है, और ना करने के लिए तो घर में कुछ भी काम नहीं है। सच कहूँ, अगर कोई करना चाहता है तो सारा दिन उसको फुर्सत नहीं मिलेगी काम करने से। अगर जिसका मन ही नहीं है काम करने का, जो जानबूझ के करना ही नहीं चाहता है, तो उसके लिए तो फिर घर में कोई भी काम नहीं। बेशक घर सड़ता रहो, फैला रहे, बच्चों को पढ़ाओ ना पढ़ाओ, तैयार टाइम से स्कूल भेजो ना भेजो, वो एक डिफरेंट चीज हो जाती है। लेकिन काम घर में बहुत होते हैं, और उसी से मैं जो है काम कर करके ही मैं अपना वेट जो है वो कम करती हूँ। काम से याद आया, एक कमेंट आया था, दीदी मेरी शादी को 1 साल हो गए प्रियंका की आईडी से,
मेरी शादी को 1 साल हो गए हैं और आपका वीडियोस देख के मैं मोटिवेट होती हूँ, काम करती हूँ। और एक जो है कमेंट भी आया था, दीदी मेरे से 9 बजे से पहले तो उठा ही नहीं जाता है, शायद कल की या परसों की वीडियो में आया था। तो देखो जी, एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि काम के लिए जो है आपको पहले खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, आपके माइंड को तैयार करना पड़ेगा कि डेली मतलब 15 से 20 दिन या 1 महीना, जब तक आपका टाइम जो है वो सेट नहीं हो जाता, आपके माइंड को आपको बताना पड़ेगा कि मुझे कल सुबह इतने बजे उठना है, 5 बजे उठना है। 5 बजे से कम उठना या 5:15 से लेट उठना तो मैं तो समझूंगी कि बेकार ही होता है, क्योंकि फिर टाइम ना तो चीजें मैनेज होती हैं और ना ही फिर जो है वो धूप हो जाती है। धूप में काम करने से वैसे ही इंसान जो है बीमार हो जाता है। आजकल वो खाने में वो एनर्जी तो रही नहीं जो पहले दादा नाना के टाइम पे जो होती थी, वो अलग। और ज्यादा ये कोई मतलब ऐसी कोई महाभारत नहीं है, जी चुराने वाली बात होती है। अगर आप बहुत इतने सारे लोगों के, इतने सारे मेरे सब्सक्राइबर के मेरे पास पहले भी कमेंट आए हैं, दीदी आपकी वीडियोस देख देख के मोटिवेट होके, आपकी बातें सुन के, मतलब हम लोग जो मतलब 10-10 बजे उठने वाला इंसान भी आज 5 बजे उठना शुरू कर दिया, उसके काम अच्छे से हो रहे हैं, सारा दिन वो फ्री रहती है, अपने आप को टाइम दे पाती है, अपने घर को टाइम दे पाती है, अपने परिवार को टाइम दे पाती है। तो वही चीज होती है। और एक चीज और होती है, जैसे मेरे छोटे बच्चे हैं तो मैं रात को जो है पूरी कोशिश करती हूँ कि 8:30 बजे तक वो सो जाएं। आजकल पिछले 1-1.5 महीने से मेरा रूटीन जो है ये रहता है कि 9:30 बजे तक बच्चे सो जाएं, क्योंकि 8:30 बजे तक जब स्टार्टिंग में बच्चों का सुबह मान लो 7 बजे बस आ रही है तो 8:30 बजे उनको सुलाना और बस आने से 1.5 घंटा पहले उनको उठाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे अब मैं बच्चों को 8:30 सुलाऊंगी तो वो 8:30 भी सो जाएंगे, 9 सुलाऊंगी तो मैं 9 बजे भी सो जाएंगे। वो थोड़ा सा भी चेंज ये है कि उसके पापा डेली बेसिस पे मान लो घर आते हैं तो उनको आने में इतना तो देखो टाइम लग जाता है। और फिर बच्चों के एग्जाम वगैरह FA1 के एग्जाम शुरू हो जाते हैं, वरुण को पढ़ाना होता है। वरुण का इस बार मैंने ट्यूशन नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा टाइम दिन में होता है, तो रात को मैं मेरे को कहीं ना कहीं से जो है वो टाइम निकाल ही लेती हूँ। तो ये प्रायोरिटी देना होता है, मतलब अगर आप किसी काम को प्रायोरिटी दोगे ना कि मेरा ये काम है, मुझे इतने बजे उठकर मुझे करना है, तो वो आप प्रायोरिटी दोगे उस चीज को तो आप वो कर पाओगे। अगर आप उस चीज को प्रायोरिटी नहीं दोगे तो वो चीज आप कर ही नहीं पाओगे। आई थिंक आपको ये चीज समझ आ गई होगी। और कोई बड़ी बात नहीं है, घर का इस टाइम से सारी चीजें मैनेज करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो, एक बार कोशिश तो करके देखो। तो अभी व्लॉग एंड कर लेते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू। सब्सक्राइब पक्का कर